जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। पूजा करते वक्त ऐसा मन में विचार आता है कि मेरी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही। जो मैं अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा कर रहा हूँ, क्या मेरे आराध्य उस पूजा को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। संदेहजनक जो सवाल मन में उत्पन्न हो रहा है वो सत्य है। क्यों? क्योंकि हम जब भगवान की पूजा करते हैं, अपने इष्ट आराध्य की पूजा करते हैं, तो हमारे मन में इस प्रकार का सवाल उत्पन्न होना तो स्वाभाविक है। क्योंकि हमें भी तो एक आशा है अपने इष्ट आराध्य से कि हमारी पूजा वो स्वीकार करें और जो भोग प्रदित्य हम देते हैं, जो अज्ञानी पर भोग देते हैं, वो भी वो स्वीकार करें। तो अब इसमें अगर हमें इस बात का पता लग जाता है तो हमारा आत्मविश्वास और भी ज्यादा बुलंद हो जाता है। आपने देखा होगा, कभी आप बच्चे भी होंगे, जब आपके माँ बाप आपको देख रहे होते हैं या आप कोई काम कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर ये रहता है कि मेरे माँ बाप मुझे देख रहे हैं। एक अंदर से विश्वास उत्पन्न होता है कि मैं अपने माँ बाप के सामने ये कार्य करके दिखाऊं। उसी प्रकार से पूजा जो हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की करते हैं, परम पिता परमात्मा की दृष्टि जब हमारे ऊपर, हमें ये पता है कि हमारी पूजा वहां तक पहुंच रही है, तो हमारा आत्मविश्वास कहीं गुना, कहीं प्रभावशाली रूप में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पिता हमें देख रहे हैं किसी न किसी रूप में। वैसे तो परमपिता परमात्मा की कई आंखें हैं, लेकिन जब वो अपनी दृष्टि से देखते हैं तो हमारा विश्वास जो है बुलंद हो जाता है। अब क्या, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाए कि आपकी पूजा आपके इष्ट आराध्य तक पहुंच रही है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकन बटन दबाओगे तो वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाएगी। तो शुरू करते हैं। क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं, पूजा करते करते कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो देवता के द्वारा हमें दिए जाते हैं, लेकिन हम उस संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन संकेतों को समझने के लिए पहले अपने आप को समझना होता है, क्योंकि जब हमारा भोला स्वभाव अपने प्रभु की इष्ट आराध्य की पूजा करने में हम लगाते हैं तो हम इन संकेतों को देखते नहीं है। लेकिन परमात्मा भोले का है, हमेशा चंद्रे का नहीं। जो भोलेपन से अपने इष्ट आराध्य को, क्योंकि उसको कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती ना भोले को, क्योंकि वो क्या है, अपने इष्ट आराध्य की पूजा कर रहा है उनके आगे। देखो, हमारा हम चाहे कितने भी चतुर हो, लेकिन जब भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो वहां पर आपका मन जो है निर्मल होना चाहिए। वहां चतुराइयों को आपको दूर रखकर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे ज्यादा चतुर हैं। वो सब जानते हैं, हमारा भविष्य लिखने वाले हैं, हमारा पास्ट जानते हैं, हमारा फ्यूचर को भी जानते हैं। तो हम ऐसे देवता के आगे अपना किसी भी प्रकार का हथियार नहीं चला सकते। हम अपनी भक्ति से उन्हें प्रसन्न करते हैं। अब आप जब पूजा करते हो, सबसे पहला संकेत, जब पूजा करते वक्त आपको एक अलग सी महक महसूस होना। वो महक ना आपको पहले नहीं आती थी, लेकिन कुछ समय से, जब से आपने वीडियो मेरी देखनी स्टार्ट करी है या इस बात को समझने लग गए हो, या पहले से आप इस बात को समझ रहे हो कि कोई महक आती है, सिर्फ आपको आती है। आप किसी से पूछते हो, अपने साथी से पूछते हो, अपने घर अपनी पत्नी से पूछते हो, या किसी भी घर के सदस्य से पूछते हो कि आपको कोई महक आ रही है, कोई सुगंध आ रही है आपको। वो कहते हैं मुझे तो कोई सुगंध नहीं आ रही है। क्योंकि सुगंध उनको इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो तो थोड़ा जागृत हो, जागृत तो आप हो। आपने पूजा याचना करी है, आपकी पूजा परमात्मा तक जा रही है, जिससे कृपा उत्पन्न हो रही है, और वो कृपा का संकेत आपको मिल रहा है, उनको नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात, जब ज्योति में फूल आता है, माना जाता है कि जब देवता होते हैं ना, जब देवता की कृपा होती है वो सूक्ष्म रूप में होती है। वो सूक्ष्म रूप में होती है देवता की कृपा फूल पर। जब ज्योति पर फूल आता है, अलग अलग आकृतियों के फूल, जैसे कि नैना के रूप में फूल। कल मैं काली माता मंदिर गया था, तो मेरे साथ एक भक्त गया काली माता मंदिर से, तो वो मेहंदीपुर बालाजी भी मेरे साथ गया था। उन्होंने काली माता मंदिर में, कल भीड़ भी बहुत थी, शनिवार का दिन था, मैं दरबार लगा कर गया, तो उन्होंने जब वहां पर वो गए, पहले भी वो काली माता मंदिर जाते थे, लेकिन वीडियो के माध्यम से उन्होंने देखा, उनके घर में अखंड ज्योत लगी हुई थी मेहंदीपुर बालाजी की, तो उसमें देखा माँ काली का स्वरूप उन्हें दिखाई दिया। क्योंकि जब हमारे इष्ट आराध्य की हम पूजा करते हैं, हमारी आंतरिक भावनाएं उनसे जुड़ जाती हैं, और वैसे ही आकृति, वैसे ही सिम्टम्स, वैसे ही साइन हमें प्राप्त होते हैं जो हम अपने इष्ट के प्रति चाहते हैं। उन्हें देखा कि माँ काली का स्वरूप उन्हें ज्योति में दिखाई दे रहा है, और विशाल स्वरूप उन्हें दिखाई दिया। उनके मन जो है ना गदगद हो गया। उन्होंने सुबह खोल करके मुझे बताया कि गुरुजी, वाकई में मेरे को अब लगता है कि मेरी पूजा स्वीकार हो रही है, क्योंकि मैंने आपकी वीडियो से ये चीज जानी थी, और आज से पहले मुझे पता भी नहीं था कि दीपक में अगर फूल बनता है ये भी एक संकेत होते हैं। अब बात हो जाती है क्या, अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हो, कोई बुजुर्ग आदमी जिसको आप जानते नहीं हो, या कोई छोटी बच्ची जिसको आप पहचानते नहीं हो, वो एक ही नजर से आपको देखती रहती है,
आप किसी तीर्थ स्थान पे हो और वो देख रही है, आपसे कुछ मांग नहीं रही है, सिर्फ कंटिन्यू आपको देख रही है, कंटिन्यू आपको देख रही है, और आपके मन में वो भाव उत्पन्न होते हैं कि इससे कोई ना कोई तो कनेक्शन है, और आप उसके पास जाते हो और उसको कुछ ना कुछ, वो परमात्मा ही है। क्यों? अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए वो अनगिनत रूपों में आते हैं, क्योंकि परमात्मा की जो आंखें हैं वो अनगिनत रूपों में है। आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, भक्त की परीक्षा होती है जब उसकी पूजा स्वीकार होती है, जब हम अपने इष्ट आराध्य का लगातार प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से हमें ये नहीं पता होता कि 100 रुपए लीटर वाले दूध में कम से कम 2600 किलो वाला घी छुपा है, इसी प्रकार से हमें यह नहीं पता होता कि इस कीमती काया के अंदर एक ऐसी कृपा है जो परम पिता परमात्मा तक अपनी आवाज को पहुंचाया जा सकता है। तो लेकिन उसके लिए एक प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग किस प्रकार की? पूजा, भक्ति, मंत्र जाप, ध्यान, मेडिटेशन, ये सभी रास्ते तो सारे ही वहीं जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हृदय से, विश्वास से अपने इष्ट आराध्य की पूजा करता है और नित्य नियम बनाकर करता है, तो देवता उनकी पूजा को स्वीकार करने जरूर आते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर आपकी पूजा बंधन में कर रखी हो और आपके मन में ये, तो इस पे तो मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपकी पूजा बांध रखी है, अगर आपकी पूजा बंधन में है, तो उस दौरान आप उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन आज मैं जो वीडियो में बता रहा हूं, स्वीकार करने के लिए मैंने ये कुछ संकेत आपको बताए हैं। अगर एक गऊ आपके घर के बाहर आकर नित्य पेशाब कर देती है, गोबर कर देती है, ये भी एक महाबली संकेत है। कभी भी उसके ऊपर आप पानी मत डालो, कभी भी उसको भगाओ मत। याद रखना, उसको अपने हाथों से गऊ ग्रास जरूर निकालिए भोजन करते वक्त भी। अब जब आप, एक बहुत बड़ा रहस्यमय संकेत आपको मैं बता रहा हूं, अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो होती है ना, प्रैक्टिकल होती है, थ्योरेटिकल नहीं होती है। जितनी भी वीडियो है वो अनुभव से जुड़ी हुई है। अगर आपकी लाइफ में पूजा भक्ति भाव से चेंजिंग आ गई है, लाइफ के अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो समझ लेना आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, आपके देवता तक आपकी पूजा जा रही है। आपको संदेहजनक सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना सोचने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में चेंजिंग आ रही है। हम भक्ति पूजा पाठ करने लग गए हैं, करते करते साल 1.5 साल हो गया है, लगातार हमारे अंदर एक करुणा उत्पन्न हो गई है, दया भाव उत्पन्न हो गया है। हम तामसिक चीजों के प्रति जो है हमारा खिंचाव नहीं रहता है, हमारे अंदर एक सब्र है वो उत्पन्न रहता है। तो ये सब्र जो उत्पन्न हमारे अंदर हो रहा है, ये हमारी भक्ति की कृपा ही है, हमारी पूजा पाठ की कृपा ही है जो हमें। और सबसे बड़ी बात तो मैं आज आपको एक और बता देता हूं कि जो भक्ति का आपको पुरुषार्थ प्राप्त होता है ना, वो आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके बुजुर्गों के रूप में आपको प्राप्त होता है, उनके आशीष और आशीर्वाद के रूप में। कई बार हम देखते हैं कि जो मैंने भगवान की पूजा करी, उसका पुरुषार्थ कहाँ है? हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो पुरुषार्थ अदृश्य रूप में होती है, कृपा अदृश्य रूप में प्राप्त होती है। ये हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगती, कोई हमारे बच्चों का नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा परिवार रोग बीमारियों से दूर है। ये प्रभु की कृपा ही तो है, और क्या है? ये गुरुदेव की कृपा ही है, और क्या है? ये इस तक पहुंचने के लिए जब इस प्रकार की समझ हमारे अंदर आने लग जाती है, तो समझना आपके इष्ट आपकी पूजा से प्रसन्न है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन बटन को दबाना मत भूलना। और अधिक से अधिक शेयर करोगे तो सामने वाला व्यक्ति इस वीडियो को देख लेगा। वैसे भी तो हम बहुत प्रकार के स्टेटस लगाते हैं। तो बोलिए जय श्री राम।